नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन और अभी आपके समक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष और बड़ा ही मुश्किल से अपना समय निकाल के आए हैं। धनबाद की कुछ समस्या था उनको सुनने के लिए, क्योंकि कल लालू जी का जन्मदिन है। लेकिन सवाल है कि जन्मदिन ये यहाँ मनाएंगे या रांची में मनाएंगे। तो सर, चैनल में आपका स्वागत है। पहला सवाल का यही जवाब दीजिए आपको कि केक आप कहाँ काटने जा रहे हैं? देखिए, लालू जी कन कन में है, झारखंड के हर कोने में, सबके दिल में। तो लालू जी के लिए केक सब बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के हर कोने में केक कटे। और चूंकि रांची मुख्यालय है, झारखंड का दिल है, जी, इसलिए हम लोग मुख्यालय में केक काटेंगे। लेकिन हम यहाँ शुभकामनाएं देने अपने पार्टी के नेताओं को आए कि कल आप लोग भव्य कार्यक्रम कीजिए लालू जी का और हर्षोल्लास के साथ कीजिए, केक काटिए और उनको दीर्घायु होने का आप लोग जो है कि शुभकामना दीजिए। सर, 2029 का चुनाव नजदीक है, तो आप लोग का ग्राउंड जीरो लेवल पे क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि अब लगता है कि धीरे धीरे यानी कि जो यूनिटी है अब खत्म होने के कगार पे शायद, क्योंकि अब कांग्रेस भी लगता है कि जेएमएम से मुंह मोड़ने के लिए अलग अलग वो अपना करने जा रहा है। तो क्या आरजेडी वापस जेएमएम को उतना ही साथ देगा जो अभी दे रही है? देखिए, ये पत्रकार साथियों का अपना आकलन है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि झारखंड की आजादी के बाद, मतलब झारखंड निर्माण के बाद लगभग 26वां साल चल रहा है जी। और आज से 6 साल 7 साल पहले सरकार की क्या स्थिति होती थी। हर 2 साल में सरकार बदलते थे, यहाँ के गवर्नर बदलते थे, चीफ जस्टिस बदलते थे, आपको मुख्यमंत्री बदलते थे। कभी भी मजबूत जनादेश जो है कि बहुमत का नहीं मिला। रघुवर दास भी आए तो जेवीएम पार्टी से, जब उस समय तत्कालीन बाबूलाल मरांडी उसका सुप्रीमो हुआ करते थे, उनके 8 विधायक जीतने वालों को तोड़ के ही जो है अपना दल बनाए थे। लेकिन महागठबंधन जो पहली बार सरकार है, जो पूरे जनादेश में फुल बहुमत है, 2/3 बहुमत, पिछले बार भी सरकार में हम लोग आए तो जनता का जो वादा किए काम निभाने का कोशिश किए, इस बार भी आए हैं तो बखूबी काम। देश का पहला राज्य झारखंड है जो सबसे ज्यादा जो है नौकरी बांट रहा है, नियुक्ति पद बांटने वाला सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ समावेशी विकास चल रही है, चौमुखी जो है कि समृद्ध विकास का एक रोड मैप तैयार किया है, उस एजेंडा के तहत जो है कि सरकार काम करे। जहां तक रहा महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन एक परिवार है, बड़ा परिवार है जी। और इसमें 3 भाई इसमें है, तीनों भाई के बच्चे परिवार अपने अपने रास्ते पर है, लेकिन गार्जियन तो एक है। तो हमारा मुखिया हेमंत सोरेन है, नए है, युवा है, लोकप्रिय है, जनप्रिय है, काफी अच्छा काम करे, सूझबूझ से काम करे। और जो हम लोग का जो सामाजिक समीकरण है वोट का, उसमें बिखराव नहीं हो, इसके लिए हम लोग इंटेक्ट है। और हमको नहीं लगता है किसी भी चीज में हमारे उनके बीच में कोई ऐसा मतभेद आया हो। जरूरत पड़ने पर सुझाव लेते हुए सुझाव हम लोग देते हुए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। अभी मेयर का चुनाव हो, उससे पहले आपका एमपी एमएलए सबका चुनाव हुआ, तो उसमें आरजेडी कहाँ नजर आया? हाँ, ठीक बात है। देखिए, इस बार कमी रह गई ये इस बार जो चुनाव हुआ था दलीय आधार पर नहीं था, समर्थित उम्मीदवार देना था। तो जब दलीय आधार पर लोग चुनाव लड़ता है तो सिंबल चुनाव लड़ता है, बिल्कुल व्यक्ति नहीं लड़ता है। तो ये दलीय चुनाव, यहाँ व्यक्ति चुनाव लड़ा था। हम समर्थन दिए थे कि हमारे अमुक उम्मीदवार, हम इनको समर्थन देते हैं। जो फीडबैक कम समय में मिला उस अनुसार कैंडिडेट हम लोग उतारे और हर जगह कमी पे सब जगह अच्छा वोट आया। हमारा मानते हैं कि कई जगह हमारा मेयर नहीं रहा, लेकिन बहुत जगह हम लोग अच्छा काम किया। जैसे पलामू क्षेत्र में हमारा जो है कि नगर पालिका सब हम लोग अच्छा काम किए, लेकिन जो लड़ेगा वही जीत और हार का स्वाद सकेगा। तो इसमें पार्टी जो है कि संगठन के मजबूती के लिए उम्मीदवार उतारा, संगठन का काम बखूबी चला। अभी हमारा युवा का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, इसके पहले ओबीसी का कार्यक्रम, हमारा मेन विंग का कार्यक्रम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो संजय सिंह यादव जी है उनके नेतृत्व में पूरे जिला का भ्रमण होगा, दौरा होगा, सम्मेलन होगा और गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हम लोग काम करेंगे। जो लालू जी का विचारधारा है, नीति सिद्धांत है, जो हमारा युवा आएगा तेजस्वी यादव का जो सोच है, उसको कैसे झारखंड में हम लोग उतारे, विकास कैसे, उसके लिए हम लोग चिंतित है। उसके लिए रोड मैप हम लोग तैयार हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका रोड मैप तो समझ में आ गया जनता को, लेकिन एक रोड मैप समझ में नहीं आया कि बिहार में
बिहार का रोड में क्यों खराब हो गया? जबकि बिहार तो भाई लालू जी के नाम से ही जाना जाता था, तो अचानक लालू जी के हटने के बाद वापस नहीं आने के पीछे क्या कारण? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल छेड़े हैं। केंद्र में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है जी, देश का लोकतंत्र तार तार हो गया है। संविधान पर जैसे प्रहार हो रहा है, एक निजी संस्था के तहत लोगों को वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे उसका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। आप एक लोकतांत्रिक पार्टी को डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके आप उसको नष्ट करने का कोशिश करते हैं, जेल भिजवाने का कोशिश करते हैं। केजरीवाल जी को आपने जेल भिजवाया, एक फर्जी आरोप लगाया, एक मनगढ़ंत कहानी बनाया, हाई कोर्ट न्यायालय से लेके जो है कि ईडी सीबीआई को पूरा इस्तेमाल किया, अंततः उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, वो आदमी बरी हो गया। लेकिन उसको तो अब निजी क्षति पहुंचा दिए, एक देश में बड़ा मैसेज दे दिया, भ्रष्टाचार का आरोपी बनाए, और निकला कुछ नहीं। खोदा बाहर निकली चूहिया, निकला कुछ नहीं। नतीजा हुआ कि केजरीवाल पार्टी को ने आपने डैमेज। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में चाहती है कि हर जगह बीजेपी हो। ये लोकतंत्र है भैया, उतार चढ़ाव बदलाव जनता के मूड में होता है। लेकिन आप जिस तरीके से अभी एसआईआर के नाम पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके एक राज्य में 90 लाख एक करोड़ वोट काट रहे हैं, वो वोट किसका कर रहे हैं? जो दबे कुचले वंचित कमजोर लोग हैं, जो रेडी पटरी रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो पलायन करके दूसरे जगह ईंट भट्टे में, दूसरे जगह प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जी सर, मैं हम बताने जा रहे हैं, उसका वोट काट रहे हैं। तो जब वो वोट देने से वंचित रह जाएगा, जो मेरा मूल वोटर है, जिसके लिए हम लड़े, हमारे नेता इसके लिए सामाजिक न्याय लाए, सोशल जस्टिस लाए राज्य में, देश में, और उसका जब वोट काट दीजिएगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो हम कहां से आएंगे? दूसरा है कि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, धन बल के, और चुनाव आयोग को पार्टी बना के जो है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए आने वाला देश जो है इसको भुगतना पड़ रहा है और रो रहा है देश। अभी आप कहा कि गरीब दुर्बा लोग को एसआईआर ला करके जो है वोट काट रहे हैं, यानी कि उन लोग को हटा रहे हैं। आखिर आपको पता है कि ये गरीब दुर्बा कौन है, जिसको 1-1 लाख लोग को जो विदाई दे रहा है? क्या बंगाल में ये गरीब दुर्बा लोग था, या वहां के विस्थापित लोग थे बांग्लादेशी? देखिए, ये अभी आप सवाल छेड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा कड़ा जवाब लीजिए। सुनिए सर, सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी आसाम में उनके 2 टर्म से सरकार है जी, और सबसे पहले घुसपैठिए का नारा वहीं से लगा था। एसआईआर आसाम में क्यों नहीं हुआ बताइए? सबसे ज्यादा बांग्लादेशी का दावा करने वाला आसाम स्टेट में एसआईआर क्यों नहीं हुआ? क्या पारदर्शी चुनाव है? क्या पारदर्शी है भारत का सरकार और गृह विभाग? अनेकों सवाल है, आप सवाल से नहीं बच सकते। 27 लाख लोगों को वोट क्यों नहीं देने दिएगा? क्या यही लोकतंत्र है, यही संविधान है? बताइए, क्यों नहीं देने दिएगा 27 लाख वोट? क्यों उसे वंचित किया गया? आप एक मत किसी का नहीं रोक सकते, आप 27 लाख वोट रख दिया। अगर आप 30,000 से आपकी गिनती शुरू होती है, तो आप 27 लाख से कैलकुलेशन करिए, हमारे 90 एमएलए को आप बंगाल में खा गए। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। चुनाव आयोग जो है कि अहंकार में चूर है, उसका जो वक्तव्य भाषण आता है, लगता है कि हम सबसे बड़े यहाँ के न्यायाधीश है। आसाम में क्यों नहीं एसआईआर हुआ, सबसे बड़ा सवाल है। और बांग्लादेशी घुसपैठी जिस राज्य में शुरू है वहां घुसपैठी है। कितना आज तक घुसपैठी पकड़ा है बताइए? डाटा दीजिए पूरे भारत में, एक भी घुसपैठी नहीं की है। बंगाल में भी चुना, एक भी घुसपैठी का नाम आपने सार्वजनिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो ये आप मनगढ़ंत कहानी के साथ में आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका पर्दाफाश आने वाले समय में किया जाएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो एसआईआर का तुरुप का इक्का जो है बिहार में भी चला, इस वजह से आरजेडी को निश्चित तौर पर अभी परसों इंडिया गठबंधन की बैठक थी दिल्ली में 8 तारीख को, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा एसआईआर पर आया कि हम लोग न्यायाधीश पर जो हम लोग मांग करेंगे चीफ जस्टिस से कि इस पर विचार किया जाए, देखा जाए एसआईआर का अधिकार क्या गृह मंत्रालय को, सरकार को है कि चुनाव आयोग को है? उस पर सुप्रीम निर्णय क्या है? लोकतंत्र चलता है, लोकलाज से चलता है, संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है कि आप जो चाहिएगा निजी जो आदेश कर दीजिएगा वही पालन होगा। ये देश में जो है कि बहुत बड़ा तानाशाही चल रहा है। अघोषित जो है कि आपको इमरजेंसी तो हो ही गई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो स्थिति है, जो संस्थाओं की स्थिति है, जो व्यवस्था है, ये बहुत दयनीय स्थिति में है। अभी आप आर्थिक गुलामी की ओर चले गए हैं। 12 अरब का सोना बेच दिया गया। ये हमारा और आपकी निजी संपत्ति थी,
कौन उनको परमिशन देता है सोना बेचा? इस देश का सबसे बड़ा न्यूज था। अब बताइए कि किस फ्रॉड पर जो है कि न्यूज छपा कि 12 अरब का सोना चल गया। इस पर देश में बाढ़, मेडिकल जिससे बच्चों का भविष्य ऐसे लगा हुआ है, जो वर्षों तक संघर्ष करते हैं, आप उसके पेपर को लीक करा देते हैं, बार बार आप कराते हैं। आप एनटीए एजेंसी क्यों बनाए, प्राइवेट एजेंसी क्यों बनाए मेडिकल जैसा एग्जाम के लिए? बताइए, शिक्षक के लिए IAS IPS बच्चा हमारा कैसे बनेगा? तो जब भेदभाव लाइएगा, जब संघीय व्यवस्था को वहां पर शामिल कराइएगा, वहां पर थैली शाह को बैठा दिया है बार्गेनिंग करने के लिए, सौदा कराने के लिए, तो मनचाहा लोगों का नौकरी हो रहा है। आज रोहित वेमुला ऐसा लोग मारे गए, सुसाइड कर लिए, यही कारण से इस देश जो है कि रो रहा है। आज कोकरोच जनता पार्टी के नौजवान है, अमेरिका से चल गए, कितने लड़का सुसाइड कर लिए। भारत का प्रधानमंत्री एक बार से कोई मंतव्य दिया? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि वाकई में कहीं ना कहीं अगर बीजेपी केंद्र में है तो उसका तानाशाही चल रहा है। अब जो एनडीए गठबंधन है वो चाह रही है कि ये तानाशाही जो जनता के खिलाफ है वो नहीं होना चाहिए। अब शायद लामबंद का समय है और 2029 चुनाव में अगर एकजुट नहीं होगा तो शायद फिर बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। लेकिन सर, जाते जाते एक सवाल कि भाई लालू जी का जन्मदिन आने वाला है, आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? गर्मी तो हो गई, अब जरा ठंडा केक के बारे में बताइए। देखिए, लालू जी राज्य के नहीं, देश के आज भी सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। जी जी जी। आज भी लालू जी कहीं खड़े हो जाए तो हजारों की संख्या में लोग उनको देखने सुनने के लिए आज भी लोग ललायित है। ये लालू जी ने पूंजी कमाया है। और लालू जी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता है, नेताओं के नेता है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, सैकड़ों लोगों को नेता बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री तक बनाया, और उन्होंने कुर्बानी दी। लालू यादव का इतिहास त्याग और तपस्या के रूप में गिना जाएगा। इन्होंने जो रोड मैप, जो नीति सिद्धांत, जो विचारधारा दिया, लालू यादव व्यक्ति ने विचारधारा है। और दबे कुचले पिछले समाज के तबके को घर घर जाके जगाने का काम किया, उसका नाम लालू यादव। आज अगर नरेंद्र मोदी को लोग शहर में जाता है, लेकिन गांव खेत में कहीं चलिएगा तो लालू यादव का फोटो लेकर आए, तो लालू यादव है लोग कहने के लिए। आज भी लोग, हम दुमका अभी गए थे, तारापीठ जा रहे थे, तो गांव में गए तो वहां पर जो है आपको हम देखा कि एक लालू यादव का फोटो लगा के, जो कि उसका भाषा पंचमढ़ ने बोल दीजिए, संथाली भाषा है। हम बोले कौन है? बोले लालू यादव है। लोग गुरु जी का नाम भूल जाएगा, लेकिन लालू यादव का लोग नाम नहीं भूल। तो ये लालू यादव ने कमाया है। लालू यादव कनकन में है, जैसे कृष्ण भगवान कनकन में, उसी तरह लालू यादव भी जो कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हुए। हम उनको उनके 79वां जन्मदिन पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु बनाए। उनको अभी देश में आवश्यकता है, क्योंकि आज लालू यादव को ईश्वर स्वस्थ रखे, उनको उत्तम स्वास्थ्य लाभ का कामना भी करते हैं। अगर लालू जी स्वस्थ रहते, आज उन्होंने सबसे बड़ा त्याग दिया, क्योंकि कट्टरपंथी ताकत की सत्ता नहीं है। अगर झारखंड में अगर सत्ता चल रही है तो सबसे ज्यादा देन है तो लालू यादव का देन है। इसलिए उन्होंने हेमंत सोरेन के पीठ पर हाथ पर आशीर्वाद दिया कि आपको सामाजिक एकता के साथ, सामाजिक समीकरण के साथ चलना है। अगर हमारी सामाजिक समीकरण का शक्ति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है, आगे भी गिरेगी, और तलवे चाटने का अलावा कोई। आज 5 जो आदिवासी लोकसभा सीट था, उसमें सारी सीट हमने जीतने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और हम 56 2/3 बहुमत जीते, और 2 बार लगातार ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। झारखंड में लोग बीजेपी झारखंड के नेता के नेतृत्व में चुनाव, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते, और मोदी जी को हम लोग हरा के आज से जो है कि वापस बैरन भेजने का काम किया, यही झारखंड है। तो इसलिए यहाँ पर भाजपा की दाल नहीं गलेगी। 21 विधायक है, एक विधायक नहीं दे सके, आप कैंडिडेट नहीं दे सके, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बना सके, और डफली बजाते रहे फटा हुआ ढोलक की तरह, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप 28 का आंकड़ा नहीं गिन सके, एक उम्मीदवार नहीं दे सके, और थैली साहब को जो है कि पीछे घूम रहे हैं, और खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो है कि आप दरवाजा खड़े। हम लोग बैरन लौटाएंगे, बेनकाब करेंगे, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। प्रशासन जो है कि पैनी नजर बनाए हुए कि कौन क्या कर रहा है। आने वाले समय में देखिएगा, हम लोग एकजुटता बनी रहेगी, और झारखंड में तीसरी बार भी हम लोग सरकार बनाएंगे, और मजबूती से बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों ने देखा कि ये ठंडा गर्म, और साथ में लालू जी का 79वां जन्मदिन है, उनकी बधाई। और कल आप उसका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिएगा, धनबाद में किस तरह का हलचल मचने जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।